जय हो आसान मैया की। सब भाई बहनन का हमारा राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित रही औसानी मैया का एक नई कहानी लेके। ये कहानी आजी पोती है एक रहस्यमय कलश के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने तबे रहस्य समझ में आए। और कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दो जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहे और बूढ़ा बुढ़ऊ के एक ठे बेटवा एक ठे पतोह रही और उनके एक ठो 5-6 साल के पोती रही। गरीब परिवार रहा। बेटवा कोनो तरह से मेहनत मजदूरी करत रहा तो घर परिवार का खर्चा बर्चा कोनो तरीके से चलत रहा। भूखे ना मरत रहन, दोनों टाइम रूखा सूखा खाए के मिल जात रहा। अचानक एक दिन काब है कि उनके बेटवा पतो कहीं गए रहन और हुआ बाढ़ आए। अचानक बाढ़ में वे दोनों जने बह गए। अब तो भाई बूढ़ा बुढ़ऊ के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा दुख का। एक का बेटवा रहा सहारा जिंदगी के बुढ़ापे के। अब बेटवा चला गए, अब कैसे का होए। तो आस पड़ोस के लोग समझाएं बुझाएं तो कोनो तरह से बूढ़ा बुढ़ऊ भाई संभरन। अब उनके सबका एक चीज दिखात रहा कि हमार पोती बाई एक पाल पोस के बड़ा करेक बा। अब एक शादी ब्याह कई के और फिर एक जिम्मेदारी से जब हम सब मुक्त हो जा तब जान ला हमरे सबका कोनो काम ना आएबा। कहे से भाई अब बाप महतारी ओकर मर गए तो आज ही नाजा तो रह गए, ओकर देखभाल करे खातिर बिटिया छोड़ रही। बूढ़ा जोन रही औसान मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। वह नित्य प्रति औसान माता के फूल चढ़ावे, धूप बत्ती अगरबत्ती करें, चाहे खाए पिए की व्यवस्था कमे हो लेकिन धूप दीप की व्यवस्था कर लेते रही। फूल उल त्योहार वार से अपन तोड़ ओड़ लावत रही, पेड़े ओड़े में लाग रहत रहा। हर बृहस्पतिवार को बूढ़ा पीली साड़ी पहन ले, कलश रख दे और वहीं पे अपन दिया हुआ जलाए के औसान माता के लाई गुड़ चना के भोग लगाए दें। ऐसे पूजा करत रही। काहे से उनके पास इतना बेमत ना रहा कि वह सात सुहागिन बुलाए दूर दूरिया चबुआ, लेकिन श्रद्धा भक्ति उनके बहुत रही। उनके बेटवा पतो खत्म हो गए, उनके इतनी गरीबी रही, एकरे बावजूद वह माता रानी के आस्था और उनके श्रद्धा भक्ति नाय छोड़ी। जब बूढ़ा कई पूजा पाठ करत देखे उनके पोती कलश वलश धई के दिया जलाई के तो ओकरे मन में जिज्ञासा भय तो थोड़ी बड़ी हो लाग। तो पूछे साजी ये तू काव करत हूँ। तो वे कहीं बिटिया ये हम औसान माता की पूजा करीत है। औसान माता की पूजा सबका करे चाही, तुहू ऐसे करा करा कि नहाए धोए लेवा करा। तोहरे पास जो एक ठो पियरका कपड़वा बा हुमा खुबनी के देखा गोटा ओटा लाग बाटे तो उहे तुहू पहिर लेवा करा और तुम्हें हमरे साथे यहाँ बैठा करा, इसे पूजा पाठ किया करा। तो वो कहे अच्छा आजी, कहे से कि वो आजी की बात अपने बहुत मानत रही और वो के मन में श्रद्धा भक्ति बहुत होगी। धीरे धीरे आजी के साथे रहत रहत तो आजी नातिन दोनों जनी बैठ के औसान मैया के पूजा करें और बूढ़ा अपने पोती के लिए आई के औसान माता के मंदिर हम जात रही। हूँ अपन फूल उल चढ़ाए आवत रही आजी नातिन। धीरे धीरे समय बीता तो उनके पोती सयान हो गए, शादी के योग्य हो गए। अब बूढ़ा बुढ़ऊ भाई शादी की चिंता सतावेला कि गरीब इतना है हम सब, कहाँ शादी मिले, दान दहेज दे कुछ उपाय ना है। तो एक दिन बूढ़ा कहीं हुए जो मंदिर में पुजारी रहन, पंडित जो रहन है तो कहीं पंडित जी ऐठी हम बात कहवैया है। तो पंडित कहन की बतावा का बात कहवैया हो। कहे से उनके सबका बूढ़ा बुढ़ऊ का सब आदर सम्मान करत रहा, उनके सबका इतना अच्छा स्वभाव रहा कि सब उनके सबका आदर सम्मान करत रहा। तो पंडित कहन बतावा भाई काव कहत हो। जो कहा हम सुनत। अब कहें कि देखा हमार बिटिया जो मतलब हमार पोती बाटे ई सयान होई बा, शादी के योग्य होई बा, लेकिन हमरे दान दहेज दे कुछ ना बा, हम बहुत गरीब है, एका तो तू जनता है या कहूँ तोहरे निगाह में ऐसन घर परिवार हो कि जेका खाली परिवार के जरूरत हो, दान दहेज के लालची न हो। अब जान ले दान दहेज तो हम भले ना दे पावत है लेकिन जो हम अपन पोती देत है यह सबसे बड़ा दान दहेज बा। ये बहुत बड़ी संस्कारी बा। हमरे पोती के अंदर इतना गुण इतना अच्छाई बा कि कहूँ क्यों ढूंढे तो इतना अच्छाई क्यों पाए न। जेकरे घरे हमार पोती जाए ओकर घर स्वर्ग हो जाए, अगर वो दलिद्दर भिखारी रहे तब वो अमीर हो जाए। तो हमका खाली ऐसन लड़का बतावा जौने में कोनो अवगुण न हो, ऐसन घर परिवार बतावा जे हमरे पोती के मान सम्मान करे वाला होए।
तो पंडित बहुत सोचन विचारन कहन, एक परिवार तो हमरे निगाह में बा, लेकिन उनके घरे खाए के एकदम ना आटत। तोरे घरे थोड़ा जुआड़ हो जात है कि रूखा सूखा दोनों टाइम अपन खाए पी ले जात है, लेकिन उनके घरे एक टाइम खात हन तो एक टाइम उपवास करत हन। लेकिन एक बात है कि परिवार उनके बहुत अच्छा बा, जौन लड़का बा वो कोनो अवगुण ना बा, और महतारी बाप जोन है वो सब बहुत अच्छा है। बस एक कमी बा भाई, गरीबी बहुत बा। तो बूढ़ा कहीं कोनो बात ना बा, गरीब तो हमहू है, क्यों थोड़ बा क्यों ज्यादा बा, अब गरीबी उनके बात में उनका कौन गलती बा। जब सब कुछ अच्छा बा तो हमरे बिटिया के बियाह हुई मेरे नतनी कराए दिया, और अगर ओकर किस्मत होए तो वह जाए के अपन अच्छे घर अच्छा खासा सब कुछ हो ही जाए। किस्मत खराब होत है तो अच्छा अच्छा बंगला गिर जात है, और किस्मत अच्छी होत है तो माटी के घर बंगला बन जात है। पंडित कहन ठीक बा। तो भाई वह परिवार में वो चर्चा चलाए, लोग सब तैयार हो गए शादी करे के लिए। काहे सुनो सब जानते रहे इतना गरीब है, क्यों दान दहेज दे के शादी करे वाला आए ना, और लालची ना रहे न, सबे गरीब रहन भले लेकिन लालची ना रहे। अब शादी जब हो गए, जब जाए लागे इनके पोती, तो बूढ़ा उनका एक ठीक कलश दी, कहीं बिटिया जैसे ये हमारे साथे पूजा पाठ करत हूँ, औसान माता का दिया बाती करत हूँ, धूप बत्ती जलावत हूँ, उनके बैठ के नाव जपत हूँ, फूल चढ़ावत हूँ, अपने ससुरे जाऊ तो ऐसे उहू की हूँ। और ये जोन कलश देत है, ये कलश में जोन जल बा, यह जल ले जाए के अपने घरे में छिड़क दिहू, और एका रखे रहो सहेज के, क्यों एका चोरी न करे पावे। जब तोहरे घरे परिवार पे कोनो आफत विपत्ति आए ती कलश तोहार और तोहरे घर परिवार का रक्षा करे। तो बूढ़ी माई समझाई बुझाई कि अपने परिवार में अच्छे से रहू, अपने सास ससुर की सेवा की हो। तो उनके पोती कहन कि हाँ दादी जो उनका हाथ था वो सब कुछ हम करब दादी। तो बात बहुत मानत रही भाई। तो वह कलश लिही अपन चली गई विदा हुई के अपने ससुरे जब पहुंची तो वह दिन शायद के संजोग उनके घरे खाए के कुछ ना रहा। अब एकदम कुछ ना रहा भाई, उन्हों बूढ़ो कुछ ना दे पाए रही, उन्हों तो गरीबे रही। एक ठे पीली साड़ी पहराए के अपने पोती के विदा कई दे रही हुआ कलश दई के। अब उनके घर परिवार वाले बहुत लज्जित भैन कि आजे शादी हुई के हमार पतो हाय, अब आजे हम एक रोटी ना खिया पावत है, हमार पतो भूखे रहे। बहुत दुखी रहन तीनों प्राणी, महतारी बाप और उनके पति सब बहुत दुखी रहन चिंतित रहन। तो वो देखिए उनके सबका चिंता तो कहीं कि तोरे सब काहे इतना चिंतित है, काहे इतना दुखित है। तो वह बतायन कहन कि आज घरे में कुछ ना बा, कि जौने से कि दू रोटी बन सके ओके खाए सके। सबके तो भाई रोज के आदत बा, एक टाइम खात एक टाइम ना खात, लेकिन आज तू आए हो यही खातिर हम सब अफसोस में है कि हमार पतो हा जाए और पहले दिन ओका खाना ना मिलत बा। तो कहीं तू चिंता ना करा, हमार दादी एक तू कलश देही है और उमें जल बा। दादी मार कहे रही कि कोनो मुश्किल आए तोहरे ऊपर, कोनो समस्या होए तोहरे घर परिवार पे, यह जल तू छिड़क दिहू तो समस्या दूर हो जाए। तो चिंता ना करा। यह कही के सबसे पहले वो अपने घर एक बहरे जोन चबूतरा बना रहा एकदम टूटा फूटा, वही बैठत उठत रहे सब ओपा छिड़की। अब वो चबूतरा बढ़िया एकदम पक्का सुंदर के चबूतरा हो गए, सबका आँख फटी फटी रह गए। फिर वह जल ले आई घरे में अपने छिड़क दी। अब उनका घर अन्न धन से पूरा भर गए, उनके घरे में अन्न धन की कमी ना रह गए। भंडार घर में छिड़की वह सारा राशन राशन भर गए, और कमरा में सब घरे में छिड़की तो उनका टूटा फूटा जोन घर रहा अच्छी हवेली में बदल गए। अब ऐसे सब जल वल बढ़िया से जहाँ जहाँ सब छिड़के उनके घरे में सोना चांदी रुपया पैसा सब पूरा फटाफट भर गए। अब उनका घर परिवार वाले देखे न उनका जो तो उनका आश्चर्य के ठिकाना ना रहा। कहन कि हम पतो ले आए है कि साक्षात लक्ष्मी ले आए है, बरसों का दरिद्रता एक क्षण में हमार पतो दूर कर दे। आप उनसे पूछे लागे, कहन कि ये बतावा कि यह कलश में ऐसा का रहा कि तू जौन ये जल छिड़क्यू है और सब कुछ इतना अच्छा हो गए। तब वो कहीं कि ये कलश में ऐसा कुछ का रहा ये तो हम ना जाने, लेकिन हमार दादी जब पूजा करत रही हरदम औसान मैया के तो यह कलश रखत रही, उनके साथे साथे हमहू पूजा करत रहे। और जब हम आवे लागे तो यह कलश हमका दी, कहीं कौनो आफत विपत्ति आए तो यह जल छिड़क देहू तो हार सब संकट दूर हो जाए। और यो कहीं जोन जल बचे है माँ ओका सहेज के धई देहू फिर काम आए, और बढ़िया से कलश अच्छे से सम्मान पूर्वक धरे बा। अच्छा उनके घरे की स्थिति सुधर गई, अब अच्छे से सब रहे लागन खाए पिए लागन। हफ्ता 10 दिन बीता तो बूढ़ा अपने बुढ़ऊ से कहे
कहीं कि 8-10 दिन होई वो बिटिया गए जेऊ लागत ना बा। हमरे साथे साथे लाग रहत रही, पूजा पाठ करत रही और अब अच्छा ना लागत बा बिल्कुल। तनके जाते और हाल चाल ले अउत्या, अगर विदा करतेन तो लिया ले अउत्या। तनकी देखित का हाल चाल बा हमरे नतनी के। बुढ़ऊ के मन ना लागत रहा, कहेन ठीके कहत हऊ हम जात हई। अब बुढ़ऊ पहुँचेन वहीं, अब पूरा खोजत हन, धायार घूमत हन, धायवार घूमत हन। अब वह उनके याद रहा भाई कि टूटहा घर रहा मट्टी के और घर के सामने एक टूटहा फूटहा चबूतरा रहा। अब वो घर कहूँ हेरे मिलते ना है। अब गांव में 2-4 आदमी मिलन पूछे लागे रहे भाई फलाने के घर कहाँ बा, उनके घर हम ना पावत है, उनके घरे हमरे पोती के बियाह भवा, आज हम आए है मिले तो हमका घरे ना मिलत बा। तो घरे वाले बतायन कहन कि ये जोन हवेली देखत है ये उनका घर है। तो बुढ़ऊ कहन का भैया मजाक करथे आ, हम गरीब मनई है तेके मतलब तू सब मजाक उड़ौब्या। उनहु तो गरीबे रहन, ए नाते हम गरीब है, गरीब दोनों जने के रिश्ता भरा है और तू सब मजाक उड़ावत है कि ये हवेलिया उनकर घर है। अब वही 10 दिन पहले टूटहा फूटहा घर रहा, झोपड़ी रही है और 10 दिन में उनके हवेली कैसे बनी कि कहाँ इतना पैसा आई है। तो सब कहन विश्वास माना बुढ़ऊ दादा, यो नहीं हवेली है, उनके जौन पतोह है यानी जौन तोहार पोती आए है उ साक्षात लक्ष्मी है। उ पता ना कब आए ऐसे के है, जौन दिन आए वही दिन इनके घरे हवेली में बदल गए, इनके घरे कोनो चीज से कमी ना बा। कहन अच्छा ई बात। तो बुढ़ऊ गएन हुआ आवाज लगाएन और डेराते ही रहेन कि का पता है सब हमार मजाक बनावत हुए गांव वाले, ई केहू बड़मनई घर होए और हम फटीचर ऐसाए हई, हमका डांट के भगाए न दे, यही मारा डेरात रहन, थर थर कपतो रहन। लेकिन मजबूरी रही भाई के बुलावत रहन, अपने बिटिया के नाव ले ले बुलावत रहन वो पोती के। तो जब उनके आवाज सुनी उनके पोती झट से पहचान गई, कहीं तो हमरे बाबा का आवाज है और फट से निकली घरे में से। उनके घरे वाले सब निकलन तो देखें तो भाई पहचाने उनका गले से लगाए लहन। कहन बिटिया तोहरे गौवा वाले कहत रहन कि तुम्हारी हवेली बन गई जैसे तू आयु, हमरे भरोसा ना रहा, हमारा हम डर के मारा बुलावत ना रहे। ई काजनी के कर बड़मनई घर है, हमका डांटे फटकाराई न, लेकिन ई तो सही में तोहार घर कैसे हवेली होई गे। तो कहीं कि बाबा हम कुछ ना जाने, जौन आजी हमें कलश दे रही वह कलश में जौन जल रहा वह हम छिड़के है और वही से सब कुछ हो गए। मेरे घर में कोनो चीज की कमी ना बा, धन धान्य सब कुछ भरा पड़ा बा। तो कहेन कह तो बहुत अच्छी बात है, पानी उनी खियाई पियाई बढ़िया से। उनके घर परिवार वाले बहुत खुशी भैन, कहन भाई तोहार बिटिया साक्षात लक्ष्मी है, हमरे घरे उते हमरे घरे की स्थिति बदल गए। तो बुढ़ऊ कहन अगर इजाजत हो तो अपनी बिटिया का घरे लिया जाए चाहे तो 2-4 रोज खातिर, इनका दादी बहुत महान है। तो सब कहिन कोनो बात ना भाई लियाई जा। तो बुढ़ऊ बिटिया के लियाई के बने घरे आए। तो जब घरे आए तो बूढ़ा कहीं का बिटिया का हाल चाल बा। अरे बुढ़ऊ कहन उनसे ना हाल चाल पूछा, हाल चाल तो हमसे पूछा, हम इनके घरे गए इनके घरे न पावत रहे, चिन्हिन ना पावत रहे घर। तो बूढ़ा कहीं वो कैसे। तो बुढ़ऊ कहें कहें इनके घर हवेली में बदल गए, अब इनके घर में कोनो चीज की कमी ना बाटे, धन धान्य सब कुछ भरा बा। देखत ना आए हो कैसे नीक के पहिर ओढ़ के आए हैं, एक थी पीली साड़ी में विदा के हे रहो। उन्हों ऊपर से नीचे तक देखी इनके पोती भाई गहना गुड़िया से एकदम लदी, नीक नीक कपड़ा पहिरे, बहुत खुश हो गए, एकदम गदगद हो गई, सीना से लगाए ली अपने। तो बिटिया कहीं कहीं आजी एक बात ही बतावा, वह कलश में ऐसा का रहा कि वह कलश के जल हम जैसे छिड़के तैसे हमार घर हवेली में बदल गए और हमारे घर में धन धान्य भर गए, कोनो चीज कमी ना रह गए। तो बूढ़ा मुस्कियानी कहीं बिटिया जौन हम बरसों से इतना दिन से अवसान मैया की पूजा करत रहे, यह कलश रखत रहे है, लेकिन ये कलश पहले ना रहा, पहले हम दूसर कलश रख के पूजा पाठ करत रहे, वो वहीं हम धरे है। तो अवसान माता एक दिन हमका दर्शन दी, कहीं तोहरे पूजा पाठ और सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न है, हमसे जवन चाह तवन तू मांग ला। अब हमार बेटवा पतो तो खत्म हो चुका रहन, खाली तुहिन रहू। अवसान मैया कहीं इतना इतना तोहरे ऊपर आफत विपत्ति आए लेकिन तू अपन भक्ति ना छोड़ो, ए नाते तोहरे ऊपर हम बहुत प्रसन्न है, मांगा जो मांगे को। तो हम सोचे कि हमार भी प्राणिक जिंदगी कितनी बची बा, अगर हम धन दौलत मांग ले थे तो का मतलब बा। ऐसे अच्छा है कि हम तोहार खुशी मांग ले, अपने पोती खुशी मांग ले। तो हम तोहार खुशी मांगे तो आसान मैया हम यह कलश दी है और कही है कि अपने पोती की है दई दिहो
और कौनो आफत विपत्ति आए तिहे जल छिड़के तो कह सब विपत दूर हो जाए, गरीबी दरिद्रता सब मिट जाए। तो बिटिया कहीं जा दादी, घरे में इतना बढ़िया कलश रखे रहो, इतना दिन हमहू तुहू गरीबी में जिए तीनों प्राणी, खाए ना आटत रहा गौ से, आ ओका इस्तेमाल तू काहे ना केहू। तो उनके आज ही कहीं कि बिटिया एक इस्तेमाल सिर्फ एक जने कर सकत, या तो हम करी या तो फिर तू कर तू, हम इस्तेमाल कर ले तो फिर तुहार का होती बतावा। आप पतो जौन पोती रही उनके उनके गले से लग के आपन लिपट के खूब रोवे लागी, कहिन कि हमार दादी हमरे बारे में इतना सोची, अपने बुढ़ापे के बारे में अपने बारे में ना सोची। तो फिर जब वापस जाए लागी कहिन कि दादा आजी तोहरे सबका हियाँ छोड़ के हम ना जाब, अब तुहू सब हमारे साथे चलबा, तू सब बुढ़ान है के तो का सबका रोटी पानी दे और दिन पर दिन और बुढ़ाई जाबा। उनके सब कहे नाही बिटिया, हमरे सब बिटिया के धन न खा। तो पुतियो कहीं कैसन बिटिया के धन, सब कुछ तो औसान मैया दिए हैं, औसान मैया सबके हैं, तोहरो हैं हमरो हैं। तो उनके जौन ससुराना आए रहन उन्हों कहन कहन तोहार पोती सही कहत है, तोरे सब हमरे सबके साथे चला वहीं रहा, हमरे घरे जौन कुछ भी बा उ सब तोहरे दिया बा, दूसरे के दिया ना बा। अगर तू औसान मैया का इतना सच्ची भक्त ना हो तू, औसान मैया काहे तुम्हें वरदान वाला कलश देती और काहे हमारे घरे की स्थिति बदले। तो बूढ़ा बुढ़ऊ अपने पोती के घरे जाए के रहे लागे, जैसे औसान मैया उनके पोती के रक्षा की इतना धन धान्य से भर दी, वैसे औसान मैया सबका करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ औसान माई की जय। एक समय